हम लोग राजेश बंसल जी को जोड़ते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सब आप भी सुना होगा सर, आपने भी, पूरी दुनिया सुन रही थी 6:30 जो ट्रंप ने कहा भारतीय समय के अनुसार यहाँ पर, और जो बातें थी वही पुरानी बातें उन्होंने एक रिपीट करी, कुछ नया रिपीट नहीं किया। बस एक बात जो निकल के आई, उन्होंने कहा कि 2 से 3 हफ्तों में अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर हम लोग यहाँ पे जो है ईरान को तबाह करेंगे, वी विल हिट वेरी हार्ड इन कमिंग वीक्स। ये जो है लब्बो लुबाब उनकी बात का निकल के आया, कैसे देखा जाना चाहिए सर इसको? ऐसा लग रहा है कि सारे मार्केटों को ट्रम्प साहब मैनिपुलेट कर रहे हैं। 6:30 शाम को आना, जब डाउ और एसएनपी बढ़ जाए, वो तो अगर देखें डाउ और एसएनपी तो कोई करेक्शन नहीं आई, और उसके बाद ये सुबह भी आके बोल सकते थे, पर क्योंकि इनका सब चीज प्लान्ड है, कोई इसमें बहुत बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहे हैं। 2 दिन बाद फिर आप सुन लोगे वो मान गए हैं, अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। ये सब चलता रहेगा। अब इन्वेस्टर को ये असेस करना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, क्या इंडिया खत्म हो जाएगा, क्या हमारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, उसको देख कर रिएक्ट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी सोचना चाहिए। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, एक दिन 700 पॉइंट ऊपर, एक दिन 700 पॉइंट नीचे निफ्टी में आप क्या, फिर आप डिसीजन बनाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कितना रखेंगे, क्या करेंगे। और इसमें एक सेंटेंस इधर से उधर बोलने में, अब ये देखिए इसके द्वारा ट्रंप साहब रास्ता निकाल रहे हैं बचने का। आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाऊं। 1965 में सुएज कैनाल पे कब्जा था ब्रिटेन का, और ब्रिटेन ने उस कब्जे को बरकरार नहीं रख पाया और मिस्र ने कब्जा कर लिया। उसका जैसे ही अभी हॉर्मुज पे इनको लग रहा है ये नहीं जीत पाएंगे, तो पतली गली से बाहर निकल रहे हैं। और ये वर्ल्ड में पहली बार अमेरिका का दबदबा खत्म होगा। अगर अमेरिका हॉर्मुज को नहीं निकाल पाएगा, उसे फ्री नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब अमेरिका हार रहा है। जिस पर्पज के लिए आया था वो नहीं कर पा रहा है। तो अभी 2-3 दिन बड़े टेंस रहेंगे सर, और मैं मंडे तक जरूर उसे वॉच करूंगा। मेरे को लग रहा है मंडे के बाद चीजें बहुत सुधरनी चाहिए, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न अभी तक बन रहे थे वो ये इंडिकेट कर रहे थे कि निफ्टी में एक नया लो और लगना चाहिए। शायद बैंक निफ्टी में ना लगे, पर निफ्टी में लगना चाहिए था, और आज शायद वो लगी जाए, आज लग जाए, मंडे लग जाए। उसके बाद मैं मार्केट को देखना चाहूंगा कि क्या फिर वो 22,950 को क्रॉस कर जाएगी, तो वो दूर की बात है। पर मैं अभी थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ, आज भी और मंडे के लिए। अच्छा, आज के लिए भी और मंडे के लिए भी आप प्रैक्टिकल्स है सर, लेकिन एक चीज़ सर समझाइए, अगर, क्योंकि पूरा बाजार अब सब न्यूज़ बेस्ड हो गया है, ट्रम्प जो बोलते हैं उसी के हिसाब से रिएक्शन आता है सर, तो ये तो एक तरीके से पूरी तरीके से नाइंसाफी है। हम लोग ठीक है मान रहे हैं कि भाई मैनिपुलेशन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ऐसे में फिर निवेशक ट्रेडर्स क्या करें सर? ये तो बड़ी गंभीर सिचुएशन हो गई यहाँ पे। हर दूसरे दिन बयान जो है वो बदल लेते हैं, और समझ में नहीं आ रहा कि भाई किस तरीके से पोजीशन को आगे होल्ड किया जाए, नहीं किया जाए। अब देखिए 3 दिन मार्केट बंद है बेसिकली। अब निवेशक को समझ में नहीं आ रहा भाई क्या, एक ट्रेडर को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए यहाँ पर। वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि छोड़ दो इस बाजार को। पहली बात, ट्रेडिंग करना छोड़ दो। सरकार भी कह रही है कि एफएनडो छोड़ दो, क्योंकि वो एसटीडी बढ़ा रही है, कॉस्ट बढ़ा रही है। इधर ट्रम्प साहब पिछले 1 साल से पहले टैरिफ का ड्रामा चल रहा था, पूरा साल टैरिफ का ड्रामा चला लास्ट ईयर, दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक, और अभी भी चलता रहा। अभी टैरिफ के बाद ये वॉर आ गया है, तो मतलब सारा वर्ल्ड मार्केट सिर्फ एक ट्रम्प साहब के ट्वीट, ट्रम्प साहब के बयान और ट्रम्प साहब के बात पे ही निर्भर कर रहा है। और कुछ आपका कोई स्ट्रेटेजी नहीं चल रही है, कोई एक्शन प्लान नहीं चल रहा, और ऐसे में बिजनेस थ्राइव नहीं होते हैं। हर और मार्केटें सिर्फ बिजनेसेस के ऊपर चलती हैं। बिजनेसमैन कोई प्लानिंग नहीं कर सकता, बिजनेसमैन कोई एक्सपेंशन का प्लान नहीं कर सकता, कोई ग्रोथ की। तो ऐसे में मार्केट नॉर्मल ग्रोथ रेट से चलते रहेंगे। इसीलिए हमारी मार्केटें अब ज्यादा पी नहीं ले पाएंगी। फिर अगर ऐसा माहौल रहा तो फिर हम ज्यादा तेजी से अब आगे बढ़ने के अपसाइड, हम धीरे धीरे, अगर ये माहौल रहा तो कैप करते जा रहे हैं। ठीक है, तो सर फिर आज की स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए सर? क्या कौन से लेवल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, और क्या आज बाजार जो है वो मौका देगा एक बार कि भाई दोनों तरफ के मौके मिलेंगे आज बाजार में? मेरे को तो लग रहा था सर, मैंने सोचा था कि जैसे आज, या तो आज बॉटम बनेगा या मंडे को बनेगा फाइनल। तो देखते हैं आज बनता है कि नहीं बनता है। मंडे तक हम इसलिए थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं होने जा रहे कि अभी 3 दिन की छुट्टियां हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, और 3 दिन में क्या हो जाए पता चले हमने ज्यादा पोजीशन ले ली और मंडे को कोई नया कहानी हो गई। तो इसलिए मैं पहले तो अपने ट्रेडर दोस्त को बोलूंगा बिल्कुल सावधानी रखें, जो करें इंट्राडे करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें। अब बताइए, कल जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रही थी उसे 150-200 पॉइंट ऊपर खुली, हमने शॉर्ट ही करना था, पर हमारे लेवल से ऊपर खुली। हम अपने दर्शकों को लेवल ही नहीं दे पाए। अब आज आप गिफ्ट निफ्टी को 22,340 दिखा रहे हैं, मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूं तो 400 से चल रही है। क्या डिसीजन लें? अगर 340 ही खुलती है जो आप दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब 240 के आसपास निफ्टी खुलेगा। 100 पॉइंट का प्रीमियम था,
तो मैंने लिखा है कि 22,150 से 22,240 पे खरीदारी करें। आज भी हम खरीदारी करेंगे 22,150 से 240 के बीच में। 22,060 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और इंट्राडे टारगेट 22,400 और 450 के रहने चाहिए। यहाँ पे निकल जाए ना, हम शॉर्ट नहीं करेंगे, फिर हम अगला पोजीशन मंडे को बनाएंगे। और जो मेरे इन्वेस्टर दोस्त हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, अच्छे स्टॉक्स में, क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, बड़ा अच्छा मौका आएगा। ट्रेडिंग की बात ना सोचें, मेटल्स, पावर ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बैंकिंग, आईटी भी ऐसा लग रहा है बॉटम आउट है, तो इन सब में पोजीशन बना सकते हैं। यानी कि सर जो आज जो सपोर्ट का लेवल रहेगा जो स्ट्रांग, वो 22,000 से 150 से लेके 230 का, तो 22,000 तो नहीं कटना चाहिए सर आज, या फिर आगे जो है नंबर बढ़ता हुआ? मेरे हिसाब से चांसेस बहुत ब्लीक हैं, क्योंकि उससे पहले 22,070 की एक बहुत बड़ी सपोर्ट पर आएगी और फिर उसके बाद तो सीधे 21,900 ही आता है। तो आज ही ये काम करेगा ऐसा लगता नहीं है, ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसलिए हमने स्टॉप लॉस 7 सोचा ही है, ये स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे। 22,000 एक साइकोलॉजी का लेवल है, हो सकता है उसमें बहुत सारे लोगों की बाइंग भी इमर्ज हो जाए, इसलिए शायद ऑपरेटर उसके लेवल के पास नहीं ले जाना चाहेगा या मार्केट वहां नहीं जाना चाहिए। जी, और इसी बीच एक दर्शक कह रहे हैं, जोगेश्वर राव, हर्ष, आप परेशान होने से कुछ नहीं होगा, आपके परेशान होने से यहाँ पे पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही है यहाँ पे, और ये जो है पूरा फ्रेंडशिप यूजिंग द पावर ट्रम्प एंड इंडिया इज पेइंग द प्राइस फॉर दिस। तो यहाँ पे दर्शकों को जो है वो भी देखिए, हमारे दर्शक कितने समझदार है, तमाम तरह की चीज़ें जो है वो पहले से ही समझ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सर मैं आपसे समझना चाहूँगा यहाँ पे, तो सर जो आप बॉटम की बात कर रहे थे सर, क्योंकि लंबे समय से दर्शक जो है वो थक चुके हैं, तमाम जो है आप जैसे दिग्गज एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि भाई बॉटम अब बन सकता है। तो सर ऐसे में अगर पैसा डालना हो तो, क्योंकि बाजार में आप कह रहे हैं कि मौका आ गया है इस समय कि थोड़ा थोड़ा करके स्टैगर मैनर में सही से अगर 100 में से परसेंटेज इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया जाए, और खासतौर पे अगर निफ्टी ETF की तरफ फोकस किया जाए, या फिर परसेंटेज के हिसाब से आप बताएं कि भाई 20 से 30% अभी डालना है यहाँ पे, किस तरीके से सर यहाँ पे एलोकेशन करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, 20-30% लगाना चाहिए। और जिनका गोल होराइजन लंबा है, जो वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, वो बल्कि स्मॉल कैप को भी देख सकते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स पहले आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी 50 के सामने, पर जो बिल्कुल कंजर्वेटिव है, डर लगता है, तो निफ्टी 50 को ही देखें। निफ्टी 50 के अलावा उन्हीं में रहें, फिर ज्यादा दूर ना जाए। पर जो एग्रेसिव है वो स्मॉल कैप भी देख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स काफी गिर चुका है, कंपनियों का आउट परफॉर्मेंस जारी है और कुछ शॉर्ट टर्म में बेनिफिट ज्यादा हो सकता है। पर ये देख के अपने अपनी रिस्क होराइजन, अपना अपना रिस्क एपेटाइट, अपने आप कितनी हमारी वॉलेटिलिटी देखने की क्षमता है, कितना लॉस हम देख सकते हैं, और मेरा असेट एलोकेशन कितना परमिट कर रहा है, उसके हिसाब से डिसीजन लें। पर हाँ, बिल्कुल स्टैगर्ड मैनर में 20, 30, 40% आज भी लगाएं, जिन्होंने अब तक नहीं लगाया है, और लगाया है तो थोड़ा सा और बढ़ाएं। आज और मंडे बहुत बढ़िया मौका हुआ ओवर वेट होने के लिए। ठीक है सर, एक दो और सवाल सर बस मैं आपको समझना चाहूँगा चीज़ों को लेके। सर एक चीज़ और बताइए सर, तो आपको मैक्सिमम पेन कौन से लेवल्स तक दिख रहा है कि जहाँ पे हम लोग मानेंगे भाई ये तो हमने पहले भी अपने पॉडकास्ट में चर्चा करी और बहुत बड़ा डिस्कशन, बहुत बढ़िया रहा, हमारे पेज पे दर्शक जाके देखें वीडियो सेक्शन में जाके। तो बॉटम तो सर पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसके आसपास पहुंचा जा सकता है, तो वो बॉटम कहाँ दिख रहा है सर आपको? कम से कम एक जो हमारे दर्शक हैं, निवेशक हैं, वो तो थोड़ा बहुत सुकून की सांस लें यहाँ पर। देखो, वैसे तो इसके बाद 21,700 तक के लेवल आते हैं, वो बहुत बड़ी सपोर्ट का काम करने चाहिए। पर जिस हिसाब से कल ज्यादा गया था, अगर वो कल 735 के ऊपर बाजार नहीं जाता, तो मैं आज आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली कहता कि इसके नीचे नहीं जाएगा और 100% बॉटम बनेगा। मार्केट ना वेव पूरी नहीं कर रहा, कल ज्यादा गया, इसलिए हमारी वेव फिर डिस्टर्ब हो गई, हमें फिर दोबारा नया बनाना पड़ेगा। इसलिए आज हम चुप बैठे हैं, इसलिए मंडे की बात और कर रहे हैं कि आज का बिहेवियर नोट करें। और आज फिर भी हमने काउंटर ट्रेंड इसमें भी लेने की कोशिश करी है कि नीचे पे लें, ऐसा लगता है कि इससे नीचे शायद नहीं जाएगा। अगर कल के हाई से देखें, 940 का कल निफ्टी ने हाई मारा था, तो 150 तक आते हैं, तो 800 पॉइंट का करेक्शन हो गया कल के हाई से। 24 घंटे नहीं बीते और 800 पॉइंट आप निफ्टी नीचे को ले भी आए, बिना कुछ हुए, वर्ल्ड में बिना कुछ नहीं है, वही सारी सिचुएशन है, वही मिसाइल चल रही हैं, कल भी चल रही थी, आज भी चल रही है, कुछ नहीं चेंज हुआ। तो इसी में ये बहुत बड़ा गिरावट है, और वैसे भी पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बने हुए हैं, तो देखते हैं। इसीलिए मैं अभी नहीं मान रहा कि ज्यादा सोचना चाहिए, आज इतना ही रखें। मंडे को हम इसमें और विस्तार से चर्चा करेंगे, आज की क्लोजिंग को देखते हुए। देखिए हर्ष जी, कल बाजार ने तेज खुलने के बाद भी प्रीवियस डे हाई के ऊपर बंद नहीं किया था जी। जो प्रीवियस डे हाई 714 था, अगर बाजार पे इतनी ताकत थी, इतना ऊपर खुला, इतना ऊपर गया, तो 714 के ऊपर बंद नहीं किया, कल ही बाजार कंफर्म कर गया, तो मैं भी बुलिश नहीं हूं। ठीक है, तो सर ये आपने इस बात का भी ध्यान रखें।
जी सर, एक और चीज़ जो म्यूचुअल फंड पे आप बहुत बारीक नज़र रखते हैं सर, कल बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा आया है सर। आज मुझे मन नहीं कर रहा आपको छोड़ूं, क्योंकि आप ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत काम की है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछे जा रहा हूँ। सर, म्यूचुअल फंड का जो डाटा निकल के आया है कैश पोजीशन को लेकर सर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग इक्विटी को लेकर निकल के आया है। आप देखिए फरवरी में जो करीब जो डाटा था वो जो दिखा रहा है कि 1.7 लाख करोड़ के आसपास के कैश पे बैठे हुए थे फरवरी में म्यूचुअल फंड्स। अब जो है वो 1.3 लाख करोड़ के आसपास आए हैं, यानी कि पोजीशन को जो है पैसा जो है वो डिप्लॉय किया गया है। करीब 80,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो मार्केट में डाले। और ये नंबर जो आप कभी कह रहे थे, स्मॉल कैप में जो नंबर है वो करीब 42,800 करोड़ का नंबर है, यानी कि 80,000 करोड़ में से 42,800 करोड़ जो है म्यूचुअल फंड्स ने सीधा डिप्लॉय स्मॉल कैप में किए हैं। तो सर बार बार जो कहा जाता था कि भाई स्मॉल कैप जो है काफ़ी फ्रॉथ है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, म्यूचुअल फंड भी देखिए इस मौके पर चौका लगा रहे हैं, तो क्या निवेशकों को भी इस गिरावट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। मैंने कहा ना, जो रिस्क ले सकते हैं, जिनको वॉलेटिलिटी देखने की आदत है, उनको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए अब, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छी है। सारे स्मॉल कैप खराब नहीं है, और म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर आपके लिए सिलेक्टेड वो वाले स्मॉल कैप ले रहे हैं जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, और जिनकी पी भी बहुत अट्रैक्टिव है, जिनके बिजनेस मॉडल डिफाइंड है। तो इसलिए आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्मॉल कैप खरीदेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपके पैसे बनाने की ज़्यादा रहेगी। हाँ, बाजार के हिसाब से चल रहा है, कभी भी आपको डिक्लाइन देखने की, माइनस देखने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप इन्वेस्ट करें, और प्योर इन्वेस्ट करें, ट्रेड ना करें, होराइजन रखें, कम से कम 2-3 साल का, उससे कम हो तो ना करें, 2 महीने के लिए ना लगाएं। हो सकता है 2 महीने में पैसा बन जाए जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, पर लगाते समय होराइजन आपका लंबा होना चाहिए। और अगर आपको 2-3 महीने में पैसा बन जाए तो अभी से निकल जाए, पर लगाते समय होराइजन लंबा चाहिए, और डरे नहीं, अच्छा मौका है। ठीक है, तो सर क्या यहाँ पे ETF पे, निफ्टी के ETFs पे फोकस किया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि अब तो सर रिजल्ट्स भी नज़दीक आ गए हैं, 9 अप्रैल से TCS के नतीजे आते हुए दिखेंगे। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं सर, कोई मतलब मैंने कहा ना, यहाँ से और मंडे को 2-3 स्टैगर्ड पार्ट में लगाएं, कुछ 20-30% आज लगाएं, कुछ मंडे लगाएं। मंडे हम फिर डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल ना घबराएं। और मान लो कोई कहता है कि और भी नीचे आएगा, 22,000 से भी नीचे जाएगा तो 21,750 आएगा, उसके लिए भी हम तैयार रहे इन्वेस्टर। और वर्स्ट केस में 21,250 भी आएगा तो भी उसके लिए तैयार रहें। वैसे उसकी कोई प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, हम कल चर्चा करेंगे। इसके बियॉन्ड कोई सोच रहा है कि और खराब होगा, क्योंकि फिर अब आप सोचिए 1438 रुपए की EPS हमने मार्च 1 अप्रैल 2027-28, तो फाइनेंशियल ईयर 27-28 के लिए सोची है, तो मार्केट उसे 1 अप्रैल 27 को डिस्काउंट करेगा। मान लो जो आज हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, तो एक आध क्वार्टर खराब भी हो जाता है, तो 1400 की EPS भी अगर आती है और 20 की PB देते हैं, तो 28,000 की निफ्टी होनी चाहिए किसी भी समय 1 साल के बाद। तो आज आप 23,000 पे, 22,000 पे खरीद रहे हैं, तो आपको अच्छे पैसे बनाने की साल के अंदर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ना सोचें, बिल्कुल ना घबराएं, और अपॉर्चुनिटी को तरह लें। हाँ, इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग ना सोचें। ठीक है सर, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने पूरा ज्ञान उड़ेल दिया हमारे दर्शकों के सामने सर, थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं कि सर जल्दी से जो आप बॉटम की बात करें बाजार में बने, और हमारे निवेशक जो है वो आगे की स्ट्रेटजी फिर बना सके, तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर।